श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायणी नमोस्तुते। तो शक्ति सूत्र के 10वें और 11वें सूत्र में हमने पंचकृत्य के विषय में जो है देखा कि इसमें क्षेमराज जी ने बताया है कि जिस प्रकार परम शिव पंचकृत्य करते हैं, सृष्टि आदि पंचकृत्य, उसी प्रकार जो संकुचित जीव है, जो संसारी जीव है, जो माया प्रमाता है चित्त की प्रधानता से, वह भी क्या करता है? पंचकृत्य करता है, सृष्टि आदि पंचकृत्य करता है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पंचकृत्य हैं, इन पंचकृत्य के अज्ञान के कारण वह अपनी शक्तियों से मोहित हो जाता है, और अपने पंचकृत्य के अज्ञान के कारण अपनी शक्तियों से मोहित होना ही संसार दशा कहलाता है। अब इस सूत्र 12वें सूत्र में वह इसी बात को स्पष्ट करेंगे। तो कहते हैं तद अपरिज्ञाने स्वशक्तिभीर व्यामोहितता संसारित्वम। यहाँ तद अपरिज्ञाने में जो तत् शब्द आया है वह पंचकृत्य के लिए आया है। ठीक है। तो 10वें और 11वें सूत्र में जो पंचकृत्य के विषय में बताया गया वह पंचकृत्य यहाँ तत्पद से कहा गया है। तो उस पंचकृत्य के अज्ञान के कारण वो अपनी ही स्वशक्ति भी, ऐसा पद है ना, तो स्वशक्ति भी माने अपनी ही शक्तियों से क्या हो जाता है? व्यामोहित, यानी शक्तियों से मोहित हो जाता है। और यही क्या है? संसारित्वम, यही उसका संसारित्व है, यही संसार दशा है किसकी? जीव की। अब इस सूत्र को क्षेमराज जी 3 प्रकार से जो है स्पष्ट करेंगे। ये 3 प्रकार की व्याख्याएं देंगे स्वशक्ति भी में। पहले तो ये बताएंगे ब्राह्मी आदि जो शक्तियां हैं वह मोहित करती हैं, वही मुक्त करती हैं। दूसरी व्याख्या या दूसरे प्रकार में वह बताएंगे कि जो वामेश्वरी शक्तियां हैं, खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी, ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों के कारण जीव क्या होता है? मोहित होता है, और इन्हीं शक्तियों के कारण वह मुक्त होता है। फिर प्राण आदि के विषय में जो परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति है, वह प्राण, जागृत अवस्था, प्राण आदि 5 प्राण है ना, जागृत आदि अवस्थाएं 3, इनके विषय में ऐश्वर्य शक्ति को घटाएंगे और बताएंगे कि इस ऐश्वर्य शक्ति के कारण ही जो जीव है वह व्यामोहित होता है और मुक्त भी होता है। अब किस तरह से उन्होंने व्याख्या की है, बड़ा सावधानी पूर्वक सुने, क्योंकि यह व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है त्रिक दर्शन के बंध और मोक्ष सम्मत सिद्धांत को जानने के लिए। संक्षेप में ही बताएंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन तो कालांतर में फिर जब इस सूत्र का पाठ करेंगे तब बताएंगे। ठीक है। तो अभी संक्षेप में समझ लीजिए ताकि एक आधारशिला तो स्पष्ट हो जाए। तो ये कहते हैं क्षेमराज जी, तस्य एतस्य सदा संभवतः पंचविध कृत्यकारित्वस्य अपरिज्ञाने शक्तिपात हेतुक स्वबलोन्मीलन अभावात् अप्रकाशने स्वाभिः शक्तिभिः व्यामोहित्वं विविध लौकिक शास्त्रीय शंका आशंकुकीलित्वं यत् इदमेव संसारित्वं तदुक्तं श्री सर्ववीर भट्टारकैः अज्ञानात् शंकते लोकः तत्सृष्टिश्च संभृति इति मंत्रावरणात्मका सर्वे सर्वे वर्णाशिवात्मका इतिश्च। ये कह रहे हैं कि जो जीव है, जो अणु है, जो संकुचित शिव हैं, वह पंचकृत्य करते हैं। जब इस पंचकृत्य का अपरिज्ञान हो जाता है, माने इस पंचकृत्य का अज्ञान हो जाता है। अज्ञान क्यों होता है? जो शक्तिपात के कारण अपने बल का प्राकट्य होता है, उसका अभाव रहने के कारण। माने जिन जीवों पर शक्तिपात नहीं हुआ है
उनको अपने स्वाभाविक बल का, अपने आत्म बल का, अपने शिवत्व का क्या रहता है? अज्ञान रहता है। इस अज्ञान के कारण क्या होता है? अप्रकाशन होता है। अप्रकाशन माने अपने वास्तविक स्वरूप का अप्रकाशन होता है जिसके कारण क्या होता है? अपनी ही शक्तियों से भी वो विमोहित हो जाते हैं। माने जो शक्ति उनको अपने स्वरूप का क्या करा रही थी? वास्तविक ज्ञान करा रही थी, अब वही शक्ति विपरीत ज्ञान कराने लगती है। तो माने शक्ति तो एक ही है, वह विपरीत दिशा में भी जा रही है, माने विपरीत ज्ञान भी करा रही है, वही शक्ति अनुकूल ज्ञान भी करा रही है। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिशाओं में एक ही शक्ति प्रसरित है। जब संसार दशा में शिव जीव रूप में प्रकट होते हैं, तब जो शक्तियां हैं, ब्राह्मी आदि शक्ति, बामेश्वरी शक्ति और जो ऐश्वर्य शक्ति, 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां संसार दशा की ओर उनको ले जाती हैं। और जब इन शक्तियों का माने क्या होता है? परिज्ञान हो जाता है, अपने पंचकृत्य का परिज्ञान हो जाता है, तो इन परिज्ञान में हेतु क्या बता दिया यहाँ पर? शक्तिपात। तो शक्तिपात के कारण इन शक्तियों का जो व्यामोह है, वह व्यामोह हट जाता है और जो जीव है वो शिव दशा को प्राप्त हो जाता है। तो माने ये शक्तियां ही उसको अब ऊर्ध्वगमन करा देती हैं। ऊर्ध्वगमन का मतलब उसको जीव दशा से शिव दशा तक पहुंचा देती हैं। तो बंधनकारी भी ये शक्तियां हैं और मोक्षकारिणी भी ये शक्तियां हैं। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है इस सूत्र की व्याख्या में। अब ये कह रहे हैं व्यामोह किस प्रकार का है, व्यामोह का स्वरूप बता रहे हैं। व्यामोहित्वम विविध लौकिक शास्त्रीय शंकाशंकु किलिकित्वम यत, माने जो भिन्न प्रकार की लौकिक और शास्त्रीय शंकाएं हैं, उनका जीव के चित्त में उद्भासित हो जाना ही क्या है? व्यामोहित होना है। ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक। इदमेव संसारित्वम, और यही संसार दशा है। ठीक। व्यामोह हो जाना और लौकिक चिंताओं से ग्रस्त हो जाना, शास्त्रीय शंकाओं से ग्रस्त हो जाना, यही संसारित्व है। और ऐसा सर्ववीर भट्टारक नामक ग्रंथ में कहा गया है, अज्ञानाशंकते लोकः ततः सृष्टिश्च संहृति। लोगों में अज्ञान के कारण ही शंका होती है और उसी से संस्कृति होती है, जन्म मरण आदि होते हैं, ऐसा कहा गया। अब ये कह रहे हैं कि जो आदि क्षांत मात्रिकाएं हैं, अभी बताएंगे आगे, उसी बात को स्पष्ट करते हैं। जो परावाक है, वह परावाक पश्यंती मध्यमा वैखरी के रूप में क्रमशः स्थूल रूप धारण करके अभिव्यक्त होती है। ठीक है। तो उसके विषय में यहाँ पर ये कह रहे हैं, तथा ही चित प्रकाशात अव्यतिरिक्ता नित्योदित महामंत्र रूपा पूर्ण अहम विमर्शमयी या इयं परावाक शक्ति आदिक शांत रूपा शेष शक्ति चक्र गर्भिणी सा तावत् पश्यन्ति मध्यमादि क्रमेण ग्राहक भूमिकां भासयति। तत्रश्च परारूपत्वेन स्वरूपम् अप्रथयन्ति माया प्रमातुः अस्फुटा साधारणार्थवभास रूपां प्रतिक्षरण नवनवाम विकल्प क्रियाम उल्लसयति। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो परावाक हैं, यह नित्योदित महामंत्र रूप है और वास्तव में यह पूर्ण अहम ज्ञान रूपी है, और यही आदि शांत मात्रिका के रूप में सभी शक्तियों को अपने गर्भ में क्या किए हुए हैं? धारण किए हुए हैं। और यही पश्यंती मध्यमा वैखरी आदि के क्रम से ग्राहक अवस्था में अवभासित करती हैं और स्वयं अवभासित होती भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक। अब ये इसमें कहेंगे कि जो विकल्पन क्रिया है, विकल्पन क्रिया क्या है? देखिए, एक तो है शुद्ध स्वरूप, और इस शुद्ध स्वरूप से इतर जो कुछ अवभासित हो रहा है वो है विकल्प। इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो ये समझ गए कि शुद्धम अपिश्च अविकल्प भूमिम तद आच्छादितामेव दर्शयति। तत्रश्च ब्राह्म्य आदि देवताधिष्ठित ककारादि विचित्र शक्तिभिः व्यामोहिता देहे प्राणादिमेव परिमितम
अवशम आत्मानं मन्यते मूढ़ जनाः, कि ये कह रहे हैं कि ये जो परारूप शक्ति है, जो कि अपने वास्तविक स्वरूप का क्या कर लेती है, गोपन कर लेती है, और जो माया प्रमाता है, माया प्रमाता कौन, चित्त की प्रधानता से जो प्रमाता बताया गया, उस माया प्रमाता में क्या करती है, नई नई विकल्प क्रिया को उद्भासित करती रहती है। ऐसा पहले ही बोल दिया। और इस क्रिया के द्वारा अस्फुटित और विशेष दो चीज देखिए। अस्फुटित माने जिसका स्पष्ट ज्ञान ना हो, वह अस्फुटित यहाँ कहा गया है, और विशेष माने जो साधारण से इतर है, वह विशेष पदार्थों का अवभास कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये पुस्तक है, तो यहाँ पुस्तक शिव के रूप में भाषित ना होकर पुस्तक के रूप में भाषित हो रही है, तो यह विकल्प ज्ञान है। वास्तव में शिव ही भिन्न भिन्न वस्तुओं के रूप में क्या है, उल्लसित है, अवभाषित है। तो शिवत्व का ज्ञान ना, इस पुस्तक की शिव रूपता का ज्ञान ना होके इस पुस्तक की पुस्तक रूपता का ज्ञान होना विकल्प ज्ञान है। यही अस्फुटित ज्ञान है। ठीक है, माने शिवत्व तो है परंतु यहाँ अस्फुटित है, इस दृष्टि से कह रहे हैं। और यही उसकी विशेषता है। साधारण दृष्टि से अगर देखा जाए, वस्तु स्थिति से देखा जाए, तो हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ शिव से अभिन्न है, शिव ही है, ऐसा अभिमत है त्रिक दार्शनिकों को। परंतु शक्ति के संकोच के कारण, पंचकृत्य के अज्ञान के कारण यह जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं विशेष रूप से अवभाषित होते हैं। तो यहाँ पर अस्फुट और विशेष को इस रूप से समझना चाहिए। और अविकल्प भूमि, अविकल्प भूमि क्या है, अविकल्प भूमि है शिवत्व और विकल्प भूमि है भिन्नत्व। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अविकल्प भूमि जो क्या है, अपने शुद्ध स्वरूप में सदैव रहते हैं, यानी जो शुद्ध स्वरूप है अपना, ये कहना, वो विकल्प क्रिया से आच्छादित, विकल्प क्रिया से आच्छादित रूप से क्या होती है, प्रस्तुत होती है, प्रस्तुत करती है, यानी विकल्प क्रिया से अनाच्छादित रूप से प्रस्तुत करती है। और ऐसा कहते हैं मूढ़जन कि जो ब्राह्मी आदि शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्ति, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महाइंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, ये जो 8 शक्तियां हैं, प्रकारांतर से सप्त शक्तियां हैं, जिनको महाइंद्री को इंद्राणी या ऐन्द्री भी कहते हैं। तो ये क्रमशः कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, इनकी अपनी अधिष्ठात्री शक्तियां मानी जाती हैं। तो ये शक्तियां क्या करती हैं, ये जीव को मोहित करती हैं। अब ऐसा बोले, ब्राह्म्य आदि देव्य पशु दशायाम भेद विषय सृष्टि स्थिति अभेद विषयश्च संहारम प्रथयन्त्यः परिमित विकल्प पात्रतामेव संपादयन्ति। पति दशायां तु भेदे संहार अभेदेश्च सर्ग स्थिति प्रकटयन्त्यः क्रमात् विकल्प निर्हासनेन श्रीमद् भैरव मुद्रानुप्रवेशमयीं महतीं अकल्प भूमिमेव उन्मीलयन्ति। कि ये जो ब्राह्मी आदि शक्तियां हैं, ये जीव दशा में क्या करती हैं, जो अभेद है उसका तो संहार कर देती हैं और भेद की सृष्टि कर देती हैं। और पति दशा में ये भेद का संहार करके अभेद की सृष्टि कर देती है। माने इन शक्तियों का ये चमत्कार ही समझिए कि जब जीव दशा प्राप्त होती है, माने जब मल आदि से मलिन हो जाता है परम शिव अपने स्वातंत्र शक्ति से, तो ये शक्तियां क्या करती हैं, ये शक्तियां जो अभेद है, जो अद्वैत है, उसका संहार करके द्वैत को प्रकट कर देती है, भेद को प्रकट कर देती है। तो ऐसा ही यहाँ पर इन्होंने कहा, ब्रह्म आदि देव्य पशु दशायाम भेद विषय सृष्टि स्थिति अभेद विषय से संहार। तो अभेद का संहार कर देती है। और पति दशा में क्या करेंगी, पति दशायाम तो भेदे संहारम, पति दशा में जो द्वैत है, भेद है, उसका संहार कर देती हैं। अभेदेश्च सर्ग स्थिति, और जो अभेद है उसका सर्ग कर देती हैं, माने अभेद को प्रकट कर देती हैं, अद्वैत को प्रकट कर देती हैं, शिव के साथ एक ही भूतता को प्रकट कर देती हैं। तो इस दृष्टि से जो जीव है वह भैरव मुद्रा में प्रवेश कर जाता है। भैरव का अर्थ क्या है, भैरव का अर्थ है भरण, रवण और वमन करने वाली जो शिव से अभिन्न स्थिति है, वह भैरव कहलाती है। ठीक है, जो इस सृष्टि, जो इस विश्व का सर्जन, संहार, ठीक है, स्थिति आदि पंचकृत्य करते हैं, वही शिव
प्रकारांतर से भैरव कहलाते हैं। यही अभी कहते हैं सर्वो ममायम विभम इत्येवः परिजानतः विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरे अपि महेशता। ये कह रहे हैं कि जो ये जानता है कि सब कुछ मेरा ही वैभव है, सर्वो ममायम वैभव इति एवं परिजानतः, उसके लिए क्या कह रहे हैं, विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरे अपि महेशता। जो यह अनुभव कर लेता है कि सब कुछ मेरा ही वैभव है, जो समस्त विश्व है मेरा ही आत्मा है, उसमें विकल्पों के प्रकट होने पर भी जो महेशता है वह अखंडित रहती है, वह सदैव वर्तमान रहती है। माने जो भेद हैं वह तो अवभाषित होते ही रहेंगे, उन भेदों की अवभाषना होते हुए भी उन भेदों का क्या होता है, वह दर्शन शिव रूपता में ही करता है, शिव से अभिन्न नहीं करता, ऐसा कह रहे हैं। अब दूसरी दृष्टि से यह इसका क्या करेंगे, भाष्य करेंगे। पहले तो ब्राह्मी आदि शक्तियों की दृष्टि से करा, अब ये बामेश्वरी शक्ति की दृष्टि से करेंगे। और बामेश्वरी शक्ति जो है वो प्रकार आंतर से 4 प्रकार की हो जाती है, वो बताते हैं कि इत्यादि रूपाम चिदानंद आवेश मगनाम शुद्ध विकल्प शक्तिम उल्लासयन्ति तद उक्त नित्या स्वशक्ति व्यामोहितेव संसारित्वम, कि ये हमने इस प्रकार बता दिया जो ब्राह्मी आदि शक्तियां हैं, ठीक है, वही क्या करती हैं, जीव को वश में करके भेद का उल्लासन करती हैं और अभेद को ढक लेती हैं, ठीक है, और जीव संसार दशा को प्राप्त हो जाता है। किंच चिति शक्तिरेव भगवती विश्व बमनात् संसार बामाचारत्वाच्च बामेश्वर्याख्या सती। अब ये बामेश्वरी शक्ति के विषय में कह रहे हैं कि जो चित शक्ति हैं, जो चिति शक्ति हैं, वह ही संसार को बमन करने के कारण क्या कहलाती हैं, बामेश्वरी कहलाती हैं। और संसार रूपी जो आचार है, माने जो शिव से विपरीत आचार है, वह वामाचार है, ऐसा कह रहे हैं। इस दृष्टि से भी वह वामेश्वरी कहलाती हैं। अब आगे कहते हैं खेचरी गोचरी दिग्चरी भूचरी रूपैहि अशेषैहि प्रमात्र अंतःकरण बहिष्करण भाव स्वावैहि परिस्फुरन्ति। ये जो वामेश्वरी शक्ति हैं ये 4 रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। खेचरी प्रमाता की प्रधानता से, ठीक, दूसरी कह रहे हैं गोचरी अंतःकरण की प्रधानता से, तीसरी है दिग्चरी बहिष्करण की प्रधानता से, और चौथी है भूचरी भाव पदार्थों की प्रधानता से, ऐसा ये कह रहे हैं। खेचरी इसमें प्रमाता की प्रधानता है, परिमित प्रमाता अपरिमित प्रमाता। जब जो खेचरी है वह प्रमाता को क्या करेगी, परिमित करेगी तो जीव दशा, अपरिमित करेगी तो शिव दशा। ऐसे ही गोचरी जब अंतःकरण से परिच्छिन्न करेगी तो जीव दशा, और जब अंतःकरण से अपरिच्छिन्न करेगी तो शिव दशा। ऐसे दिग्चरी जब बहिष्करण से परिच्छिन्न करेगी, माने इंद्रियों से परिच्छिन्न करेगी तो जीव दशा, जब इंद्रियों से अपरिच्छिन्न करेगी तो शिव दशा। ऐसे ही भूचरी जब भाव पदार्थों से आसक्त करेगी तो जीव दशा, जब भाव पदार्थों से अनासक्त करेगी तो शिव दशा। तो इस दृष्टि से ये जो मतलब वामाचार जो है, यानी संसार जो है, यह संसार वामेश्वरी शक्ति के ही लीला विलास से क्या होता है, अपना चमत्कार दिखाता है। तो माने जो वामेश्वरी शक्ति है यही जीव का संसरण कराती है, खेचरी गोचरी दिग्चरी भूचरी, इस दृष्टि से, और यही उस जीव को शिवता का लाभ कराती है। तो वामेश्वरी शक्ति के विषय में ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब ये जो शक्तियां हैं, माने जो जीव दशा को प्राप्त करा रही हैं, वामेश्वरी के जो 4 प्रकार हैं, इनके विषय में पति दशा को केंद्र में रखते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पति भूमिकायाम तु सर्वकर्तृत्व आदि शक्त्यात्मक चिद गगन चरित्वेन अभेद निश्चयादि आत्मनः गोचरित्वेन अभेद
अभेदालोचनाद्यात्मनः दिक्चरित्वेन स्वाङ्गकल्पाद्वय प्रथासार प्रमेयात्मनाश्च भूचरित्वेन पतिहृदय विकासिना स्फुरति तथाच उक्तं सहज चमत्कार परिजनिता कृतकादरेण भट्टदामोदरेण विमुक्तकेषु पूर्णा अवच्छिन्नमात्रान्तरबहिष्करण भावगाः वामेशाद्या परिज्ञाना ज्ञानातस्युर्मुक्तिबन्धदाः। ये कह रहे हैं कि पति दशा में ये जो शक्ति हैं ये सब कुछ कर डालने वाली चिद गगनकारी के रूप में, यानी जो अभेद है उस अभेद का निश्चय कराने वाली है। जो गोचरी है वो क्या करेगी, वह अंतःकरण से अपरिछिन्न कर देगी। जो खेचरी है वो अपरिमित प्रमाता बना देगी, मतलब परिमित को अपरिमित कर देगी। जो दिक्चरी है वो क्या करेगी, वो इंद्रियों के जाल को हटा देगी, ठीक। और जो भूचरी है वो भाव पदार्थों से आसक्ति को हटा देगी। ऐसा बोले इस प्रकार का कुछ जो है भट्ट दामोदर के द्वारा भी कहा गया है। क्या, पूर्णावच्छिन्न मात्रांतर बहिष्करण भावगाः, कि जिसके प्रति जो सहज चमत्कार है, जो आध्यात्मिक आनंद है, उससे उत्पन्न माने आध्यात्मिक आनंद से उत्पन्न जो स्वाभाविक आदर होता है, उसको यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि बामेश्वरी आदि जो शक्तियाँ हैं, खेचरी आदि रूपों में जो 4 शक्तियाँ बताई गई हैं, वह प्रमाता में अवस्थित होकर, अंतःकरण में अवस्थित होकर, बहिष्करण में अवस्थित होकर और भावों में अवस्थित होकर जो पूर्ण ज्ञान है, उसके द्वारा जीव को पूर्ण बनाते हुए उसकी मुक्ति कर देती हैं। वामेशाद्या परिज्ञाना ज्ञानात् स्युर्मुक्ति बंधदा, माने ये शक्तियां ही शिव को बंधन में डालती हैं और जीव को मुक्त करती हैं। बंधन जीव का, ठीक है। कैसे होता है, इन्हीं शक्तियों के कारण होता है। शिव अपनी स्वातंत्र लीला से स्वयं ही अपनी शक्तियों से व्यामोहित होकर के बंधन में पड़ जाते हैं और जीव कहलाते हैं। और ये जीव शक्तिपात के बल से अपने स्वरूप का परिज्ञान करके इन शक्तियों के माध्यम से ही मुक्त होता है। तो यहाँ पर सारा का सारा जो प्रपंच है वो शक्तियों पर ही फैला हुआ है। शक्ति ही बंधन कारिणी है, शक्ति ही मुक्तदायिनी है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर शक्ति को केंद्र में रख के कहा गया। अब आगे कह रहे हैं अपिश्चय, यानी अब तीसरी प्रकार से व्याख्या करेंगे। यहाँ पर ऐश्वर्य शक्ति की बात करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, ऐश्वर्य शक्ति के विषय में सुनने से पहले ये समझिए कि ये जो 5 प्राण हैं उनको 2 भागों में तोड़ देंगे। प्राण, अपान, समान, इन तीनों की जो शक्ति है, एक तो उसकी दशा को लेंगे, दूसरा जो देह प्राण पुर्य अष्टक की कलाएं हैं उनको लेंगे, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो दशाएं हैं उनको लेंगे। इनको तो ये एक विभाग में रखेंगे, 9 चीज़ों को, ठीक है। कौन कौन सी 9 चीज़? प्राण, अपान और समान शक्ति, दूसरा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और तीसरा देह प्राण और पुर्य अष्टक। पुर्य अष्टक जैसे आपको बताया कि तंत्र में पुर्य अष्टक का अर्थ क्या होता है, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 चीज़ों के समुच्चय को या संघात को पुर्य अष्टक या लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 9 का समुच्चय इन्होंने बनाया है, इसको ऐश्वर्य शक्ति का इन्होंने एक प्रथम स्तंभ माना है। और ये जो प्रथम स्तंभ है यह संसरण कराता है, और दूसरे स्तंभ में इन्होंने क्या रखा है, चिदानंद घन रूप जो उदान शक्ति है वो और व्यान शक्ति है वो, इन दोनों को रख करके इन्होंने इनको क्या है, मोक्षकारी बताया है। अब उस प्रक्रिया को यहाँ बताएंगे। ये तंत्र की बड़ी गुप्त प्रक्रिया है जिसका विमोचन क्षेमराज जी यहाँ कर रहे हैं, उसको सुनिए। ये कहते हैं अपिश्च चिदात्मनः परमेश्वरस्य स्व अनपायिनी एकेव स्फुरत्ता सार कर्तृत्वात्मा ऐश्वर्य शक्ति ही। ये कह रहे हैं जो चित स्वरूप परमेश्वर हैं उनकी अपनी एक ऐश्वर्य शक्ति है, और वो ऐश्वर्य शक्ति कैसी है, अनपायिनी, माने वह निरंतर रहने वाली नाश रहित अनुपम शक्ति है। और जिसका सार क्या है, स्फुरत्ता सार कर्तृत्वात्मा, और जो कर्तृत्व रूप है, कर्तृत्वता क्या है यहाँ, विमर्श, ठीक है। और स्फुरत्ता क्या है, प्रकाश।
तो उसमें प्रकाश और विमर्श दोनों है, यानी स्फुरत्ता और कर्तृत्व दोनों है। ऐसी ऐश्वर्य शक्ति है। सा यदा स्वरूप गोपित्वा पाशवे पदे प्राणापान समान शक्ति दशाभिः जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति भूमिभिः देहे प्राण पुर्य अष्टक कलाभिश्च व्यामोहयति। ये कह रहे हैं वो व्यामोह कैसे करती है, उस विषय में कह रहे हैं कि यह ऐश्वर्य शक्ति जब अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाकर पशु की अवस्था में, माने पशु कौन है, जीव, जीव की अवस्था में प्राण अपान और समान शक्ति की दशाओं से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भूमिकाओं से, देह प्राण और पुर्य अष्टक की कलाओं से व्यामोह उत्पन्न करती है, तो यह संसार की दशा यानी जन्म जन्मांतर संसरण आदि को करवाती है। तदा तद व्यामोहितता संसारित्वम, और इन्हीं से माने इन 9 चीजों से, प्राण अपान समान जागृत स्वप्न सुसुप्ति देह प्राण और पुर्यष्टक, इन 9 चीजों से जब वह बांध लेती है परिमित प्रमाता को, तो वह संसरण कराती है। ठीक है, अब आगे कहते हैं यदातु, जब वह क्या करेगी, मध्य धाम उल्लासाम उदान शक्तिम विश्वव्याप्ति सारांश्च व्यान शक्तिम तुर्य दशा रूपाम तुर्यातीत दशा रूपाम चिदानंद घनाम उन्मीलयति तदा देह आदि अवस्थायाम अपि पति दशात्मा जीवन मुक्तिर्भवति। ये कह रहे हैं कि जब यही ऐश्वर्य शक्ति क्या करेगी, चिदानंद घनमय उदान शक्ति को मध्य धाम में विलसित करवाती हुई और तुर्य दशा वाली होती है, माने जो मध्य धाम किसको कहते हैं, सुषुम्ना को। ठीक है, उसमें जब यह क्या करती है, अपनी ही शक्ति को उल्लसित करवाती है, और इस सुषुप्ति दशा से ऊपर जो तुर्य दशा बताई गई, उस दशा का क्या करती है, स्वयं स्वरूप धारण कर लेती है। तो माने वहां जो उदान शक्ति है, वो जो चिदानंद घनमयी कही गई है, वह शक्ति ही तुर्य दशा के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। और इसके अतिरिक्त कह रहे हैं जो चिदानंद घन में व्यान शक्ति है, उसके विषय में विश्व व्याप्ति साराश्च व्यान शक्ति, जो संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण विश्व में क्या है, समान रूप से फैली हुई है, वह क्या करेगी, देह आदि अवस्थायाम अपने व्यान शक्ति तुर्य दशा रूपम तुर्यातीत दशाम रूपम, वो व्यान शक्ति तुर्यातीत दशा के रूप में अभिव्यक्त होगी। देखिए एक बात समझिए, तंत्र में 5 दशाएं मानी गई हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य और तुर्यातीत। ठीक है, इसके विषय में ललिता सहस्त्र नाम के भाष्य में विशेष रूप से हमने बताया है। ठीक, तो वहां से देख लीजिए, क्योंकि शक्ति सूत्र का पूरा तारतम्य ललिता सहस्त्र नाम में जो 5 दशाएं बताई गई हैं ना, उन 5 दशा से यथावत मिलता है। तो इसमें अलग से न कहते हुए आगे इसी को बढ़ाते हैं, इन दशाओं के विषय में वहां देख लें। तो जो व्यान शक्ति है, जो समस्त विश्व में व्याप्त है, समस्त विश्व का अर्थ यहाँ पर अगर जीव दशा में देखें तो उसके संपूर्ण शरीर में व्याप्त है व्यान शक्ति। ठीक है, और वही जो व्यान शक्ति है वो तुर्यातीत दशा वाली है। और ये जो दोनों शक्तियां जो हैं, उदान और व्यान, ये उदान मध्य धाम में विलसित है, और जो व्यान है वो समस्त विश्व में, समस्त शरीर में उल्लसित है। ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों क्रमशः तुर्य दशा और तुर्यातीत दशा को उद्भासित कर रही हैं, उन्मीलित कर रही हैं। और जब ये तुर्य दशा और तुर्यातीत दशा उन्मीलित हो जाती है, उद्भासित हो जाती है, तो तब क्या होता है, तदा देहादि अवस्थायाम अपि पति दशात्मा जीवन मुक्तिर्भवति। तो देह आदि में रहते हुए भी जो जीव है वह पति दशा को प्राप्त हो जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि ये जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, ब्राह्मी आदि शक्तियां प्रथम प्रकार, दूसरा वामेश्वरी शक्ति जिसके 4 प्रकार हैं, खेचरी गोचरी दिक्चरी भूचरी, और तीसरा दृष्टिकोण इन्होंने ऐश्वर्य शक्ति का दिया। ऐश्वर्य शक्ति के 2 चरण बता दिए, प्राण अपान समान, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, देह प्राण और पुर्यष्टक, इनके व्यामोह से, यानी इनसे व्यामोहित होकर के जीव दशा, और उदान और व्यान से मुक्ति।
तुर्य और तुर्यातीत की दृष्टि से, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ ये कह रहे हैं एवं त्रिधा स्वशक्ति व्यामोहितता व्याख्याता। यहाँ हमने 3 प्रकार से अपनी शक्ति से किस प्रकार जीव व्यामोहित हो जाता है ऐसी व्याख्या कर दी। ठीक, अच्छा, ऐसा 9वें सूत्र में भी इन्होंने बोला था ना, 9वें सूत्र में व्याख्या की गई थी कि वहाँ मलों के आधार पर की गई थी। 9वें सूत्र में चिदवत शक्ति संकोचात मलावृतः संसारी, कि अपनी शक्तियों के संकोच से जो जीव है वह संसारी बन जाता है। और यहाँ पर भी शक्ति के ही आधार पर कह रहे हैं, परंतु वहाँ पर मल को केंद्र में रखकर कहा गया था। यहाँ शक्तियों के पूरे प्रपंच को बता दिया गया है कि कौन कौन सी शक्ति किस किस प्रकार से संसार दशा को प्राप्त कराती हैं और किस किस प्रकार से वह मोक्ष कराती हैं, ऐसा यहाँ बता दिया गया। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं इह तु स्वशक्ति व्यामोहित्वेन अस्य संसारित्वं भवति इति भंग्यंतरेण उक्तम्। एवं संकुचित शक्ति प्राणादीनाम अपि यदा स्वशक्ति व्यामोहितो न भवति तदा अयम शरीरी परमेश्वरः। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार शक्ति संकुचित हो गई है जिस अणु की, वह जब अपनी शक्तियों से व्यामोहित नहीं होता, माने संकुचित जीव जो है, जब उसको अब शक्तिपात के कारण यह ज्ञान हो जाता है कि मैं ही पंचकृत्यकारी शिव हूं, तब वह अपनी शक्तियों से व्यामोहित नहीं होता। तो यहाँ कारण बताया शक्तिपात को। तब क्या होता है, प्राण आदि धारण करते हुए भी वह आमनाय की दृष्टि से शरीर धारण किया हुआ शिव ही है, परमेश्वर ही है। ऐसा कहाँ कहा गया है, ऐसा आगम में भी कहा गया है, शरीरी परमेश्वर, कि मनुष्य के देह में स्थित होकर वे छिपे हुए परमेश्वर हैं। ऐसा कह रहे हैं, मनुष्य देहमस्थाय छन्नास्ते परमेश्वराः, ऐसा। ठीक, अब कहते हैं इति उत्तम से प्रत्यभिज्ञा टीकायाम। तो प्रत्यभिज्ञा की टीका में क्या कहा गया है उसके विषय में कह रहे हैं, शरीरमेव घटाद्यापि वा ये षट्त्रिंशतत्वमयं शिवरूपतया पश्यन्ति तेपि सिद्ध्यन्ति। कि जो 36 तत्व में शरीर या घट इत्यादि हैं, इसको शिव रूप में देखते हैं, वे ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। माने सर्वत्र ऐसी दृष्टि हो कि हर जगह शिव ही शिव उल्लसित हो रहे हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो है शिव ही उल्लसित है। मैं भी शिव हूँ, मैं पंचकृत्यकारी शिव हूँ। जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ सृष्टि होती है, जब तक देखता हूँ तब स्थिति रहती है, जब नेत्र बंद करता हूँ या दृष्टि घुमा लेता हूँ तो उस वस्तु विशेष का या दृश्य विशेष का संहार हो जाता है। ठीक है, जब उसको भेद दृष्टि से देखता हूँ तो वह तिरोधान है, जब अभेद दृष्टि से देखता हूँ तो अनुग्रह है। तो इस दृष्टि से पंचकृत्य करता हूँ, और जब ये ज्ञान हो जाता है तो शिवत्व है। जब ऐसा ज्ञान नहीं रहता शक्ति के व्यामोह के कारण, तो संसार दशा प्राप्त हो जाती है। वस्तु मतलब जो वस्तु है वो अपनी वास्तविक रूप में ना होकर के लौकिक वस्तु के रूप में दिखाई देती है, उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है वह विलोपित रहता है। तो ऐसा यहाँ पर 12वें सूत्र में कहा गया। नारायण।